राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा से अब उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो चुकी है। कांग्रेस ने भी गुरुवार को इस विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने एक बार फिर पूर्व डीजीपी और मौजूदा विधायक हरीश चंद्र मीणा पर विश्वास दिखाया है। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब देवली उनियारा के चुनावी दंगल में 4 उम्मीदवार मैदान में डट गए हैं। वहीं बड़ा सवाल है कि क्या हरिश्चंद्र मीणा दूसरी बार भी इतिहास को दोहरा पाएंगे। इससे पहले बीजेपी ने कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को अपना उम्मीदवार बनाया। उधर गुरुवार देर रात आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार देवली उनियारा से अपना उम्मीदवार चुनाव में मैदान में उतारा है। उन्होंने देवली के चिकित्सक डॉ राजेंद्र सिंह मीणा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट की समीकरण को राजेंद्र गुर्जर को पराजित कर विधायक बने थे हरीश चंद्र मीणा। राजस्थान पुलिस के मुखिया रह चुके हरीश चंद्र मीणा विधायक बनने से पहले दौसा के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने यह चुनाव बीजेपी के टिकट से जीता था, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान पार्टी ने देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। यह सीट गुर्जर और मीणा बाहुल्य वर्ग की है, लिहाजा पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को 21,476 मतों से पराजित कर जीत हासिल की। इस बार भी कांग्रेस ने विधायक हरीश चंद्र मीणा पर एक बार फिर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। इसकी वजह पहले से ही बीजेपी की ओर से गुर्जर नेता विजय बैंसला को टिकट देना बताई गई। इसलिए कांग्रेस ने भी मीणा बाहुल्य को साधने के लिए उन्हें यह टिकट देना पड़ा है। निर्दलीय उम्मीदवार डॉ विक्रम सिंह गुर्जर दोनों दलों के लिए चुनौती। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि यह सीट गुर्जर और मीणा बाहुल्य वर्ग की है, जिसके कारण दोनों ही दलों ने यह समीकरण देखते हुए अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इस बीच निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस से टिकट की मांग की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। विक्रम सिंह गुर्जर देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में पिछले करीब 20 सालों से सक्रिय हैं और उनकी जनता के बीच काफी पहचान है। विक्रम सिंह गुर्जर चुनावी समीकरणों को कर सकते हैं प्रभावित। लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर की जनता के बीच पहचान बन चुकी है। चर्चा है कि यदि विक्रम सिंह गुर्जर निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को इससे नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि विक्रम सिंह गुर्जर की पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं विक्रम सिंह विजय बैंसला के गुर्जर मतदाताओं को भी प्रभावित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने डॉ राजेंद्र सिंह मीणा को दिया टिकट। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की राह आसान नहीं है। विक्रम सिंह गुर्जर दोनों ही पार्टियों की चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार देवली उनियारा विधानसभा में अपना कदम रखा है। इसके चलते आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, जिसमें देवली के एक चिकित्सक डॉ राजेंद्र सिंह मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉ राजेंद्र मीणा क्षेत्र के सावंतगढ़ के रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी मीणा उम्मीदवार को उतार कर यहां से मीणा समाज के वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। क्या कहता है देवली उनियारा विधानसभा का जातिगत समीकरण। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या की बात करें तो यहां जनसंख्या 2,96,000 के आसपास है। इनमें गुर्जर और मीणा जाति का बाहुल्य है, यानी हर बार विधानसभा चुनाव में यह दोनों जातियां ही उम्मीदवारों के भाग्य का निर्धारण करती है। इनमें मीणा 50,000, गुर्जर 45,000, माली 19,000, राजपूत 20,000, ब्राह्मण 22,000, वैश्य 22,000, अल्पसंख्यक करीब 30,000, एससी करीब 40,000 और शेष अन्य जाति हैं।